Hello everyone, welcome back to the Advocate Raj Rathore YouTube channel. I am your host Advocate Raj Rathore. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल को कहाँ पर डिफाइन किया गया है और डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल के बारे में बहुत सी बातें बहुत ज़्यादा सिंपल और आपकी अपनी भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 के अंदर काम में लिया जाता है। सेक्शन 115 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल की। फ्रेंड्स, डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल के बारे में ज्यादा बात करूं इससे पहले मैं आपको डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल का सिंपल सा मतलब बता देता हूं, ताकि जब भी आप डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल पढ़े तो ये बात आपके दिमाग में रहे और आपको शॉर्ट में पता चल जाए कि आखिर डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल क्या होता है। फ्रेंड्स, एरिस्टोटल का मतलब होता है टू स्टॉप। आप ऐसे समझ लीजिए कि एरिस्टोटल का मतलब होता है टू स्टॉप। फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है यानी अपना बयान देता है, तो ये जो डॉक्ट्राइन है वहां पर ये लागू होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोर्ट में कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया, पर्टिकुलर बयान दिया, और जब अगली बार उसको वापस क्रॉस एग्जामिनेशन या किसी भी तरीके से दोबारा बयान के लिए बुलाया जाएगा, तो वो अपने बयान से पलट ना सके, जो उसने पहले बात कही है उससे वो पलट ना सके, उसके बात का कॉन्टेक्स्ट जो है कोई अलग ना हो। इस वजह से इस डॉक्ट्राइन को प्रयोग में लिया जाता है। सिंपली कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति एक बार कोई एक स्टेटमेंट दे देता है पर्टिकुलर, तो उस स्टेटमेंट का वो कॉन्टेक्स्ट जो होता है, उस स्टेटमेंट को वो कुछ इस प्रकार से तोड़ मरोड़ के वापस नहीं कह सकता है कि उसके पिछले वाले स्टेटमेंट का कोई मतलब ना हो जाए, रह जाए, या फिर पिछले वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल बेकार हो जाए इस नए स्टेटमेंट के आगे। तो इस चीज को रोकने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल का प्रयोग अक्सर कोर्ट के अंदर किया जाता है। फ्रेंड्स, अब भी अगर आपको सिंपली समझ में नहीं आया है तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल की। Estoppel is a legal principle that prevents someone from arguing something or asserting a right that contradict what they previously said or agreed to by law. तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि ये होती है डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में यानी सेक्शन 115 में डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल के बारे में क्या बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। Section 115 of Indian Evidence Act. When one person has, by his declaration, act or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such behalf, neither he or nor his representative shall be allowed it in any suit or proceeding between himself and such a person or his representative to deny the truth of that thing. तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपली आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लीगल टॉपिक्स पे अलग अलग तरह के वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, अपना ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल एडवोकेट राज राठौर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी मुद्दे को लेकर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं पर्सनली, तो मेरा कॉल मी फॉर आईडी जो है नीचे दिया गया है, उसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मिल सकते हैं। उन सब की लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।